बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो जो बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे थे, इन मुज़ाकरात में डेडलॉक जो है वो एक जगह पर आया है। एक तो इसकी तफसीलात मैं बताऊँगा, क्या दोनों तरफ से जो तजावीज़ हैं वो सामने आ रही हैं और ये डेडलॉक किस मामले के ऊपर कायम हुआ है। जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से कुछ डिटेल्स हैं और जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो अभी तक इन नून लीगी हुकूमत या नून लीग के जहनों से जो है वो निकल नहीं पा रहे। ये क्या मामला है, इस हवाले से भी कुछ जो डिटेल्स हैं वो आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। नजम सेठी साहब की जानिब से भी कुछ जो तफसीलात हैं इस हवाले से वो सामने रखी गई हैं। और यहाँ पर बहरहाल एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इन डेडलॉक के बावजूद जो इलेक्शंस हैं उसका असूली फ़ैसला हो चुका है और इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इसकी अनाउंसमेंट भी जल्द होगी। ये चीज़ जो है वो आप अपने जहन में रख लें कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं, ये तय हो चुका है, असूली फ़ैसला इस हवाले से हो चुका है। लेकिन स्टिल कुछ जगहों पर जो डेडलॉक है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो थोड़ा बैकग्राउंड के साथ आप चीज़ों को समझ लें। इमरान खान साहब का क्या कहना है, यानी कि सारे मामले के दौरान इस वक्त जो करंट सिनेरियो चल रहा है इसमें इमरान खान साहब का क्या कहना है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन की तारीख दे दी जाए और आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो तब तक मौखर की जाए जब तक नई हुकूमत नहीं बनती और जो भी इलेक्शन जीत कर नई हुकूमत बनाएगा वो आकर इस तैनाती को करेगा। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से क्लियर मैसेज दिया गया है। और अगर ऐसा नहीं होता, इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं की जाती, इलेक्शन की डेट नहीं दी जाती, तो फिर उसके ऊपर इमरान खान साहब का जो प्लान है या जो जवाब है वो है लॉन्ग मार्च। और वो इन्हीं जो तकरीबन 15-20 दिन जो आगे गुजरेंगे, इन्हीं दिनों में आप सारी जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने भी आना शुरू हो जाएंगी और कुछ हैपनिंग भी इस तरह से होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक क्लियर चीज़ इमरान खान साहब की जानिब से बता दी गई है, कह दी गई है, जो उनकी जानिब से तजावीज़ दी गई थी और ये तमाम तर चीज़ें सामने भी आ चुकी हैं। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ से एक तो नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, PDM हुकूमत, आसिफ जरदारी, मौलाना शहबाज शरीफ, मसला जो है वो इस साइड से आ रहा है क्योंकि यहाँ पर एक बंदा नहीं है, यहाँ पर पूरा जो टोला है PDM का वो है और सारे अपना अलग-अलग जो झगड़ा है वो कर रहे हैं। और यहाँ से तो इमरान खान साहब अकेला, उनका चूँकि सारा मौक़िफ़ है, तो यहाँ से इमरान खान साहब की तरफ से जो चीज़ें हैं वो मैंने आपके सामने रख दी। उनकी तरफ आने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ। इस वक्त ये चीज़ भी सामने आ रही है कि इन दोनों को ये कहा जा रहा है कि आप ऐसा करें कि जो आर्मी चीफ की तैनाती है, इस हवाले से नजम सेठी साहब की जानिब से ये जो दावा है वो भी किया गया है कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट भी कर दी जाती है, उसके बाद केयर टेकर हुकूमत जो है यानी कि निगरान हुकूमत वो बना दी जाती है। और होगा क्या कि आर्मी चीफ की तैनाती क्योंकि आनी है नवंबर के महीने में, तो जो वो केयर टेकर हुकूमत है, निगरान हुकूमत है, आर्मी चीफ की तैनाती वो करेगी। लेकिन इसमें जो मशवरा है वो दोनों तरफ से शामिल जो है वो होगा, यानी कि खान साहब का भी होगा और यहाँ से PDM का भी होगा और फिर उसके बाद नाम भी आएंगे, ताकि जो एक बात कही जा रही है कि अगर निगरान हुकूमत इसको तैनात करती है, आर्मी चीफ की तैनाती करती है, तो बाद में मसला होगा कि जो भी नई हुकूमत आएगी वो ये कह सकेगी कि निगरान सेटअप किस तरह से तैनात कर सकता है, तो एक क्वेश्चन मार्क होगा। लेकिन जब सबकी मुशावरत से हो जाएगा तो जो मामला है वो सारा क्लियर भी हो जाएगा और इसमें यह होगा कि टेकर के दौरान आर्मी चीफ की तैनाती भी हो जाएगी और फिर उसके बाद जो इलेक्शंस हैं जनवरी में वो भी हो जाएंगे। अच्छा, अब दूसरी साइड से जो इंपोर्टेड हुकूमत या PDM की हुकूमत है, इसकी तरफ से 2-3 चीज़ें सामने आ रही हैं। वो क्या हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो वो ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शंस हैं वो जल्दी नहीं होने, इलेक्शंस वो मार्च के बाद चाहते हैं और फिर इसके अलावा वो ये भी चाहते हैं अगर इलेक्शन मार्च के बाद हैं तो इसका मतलब है कि निगरान हुकूमत फिर आर्मी चीफ की तैनाती के बाद बननी चाहिए और आर्मी चीफ की तैनाती वो करना चाहते हैं। और इसमें मरियम नवाज़ या नवाज शरीफ जो हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि जनरल बाजवा साहब जो हैं इनको तोसी ना दी जाए, या इमरान खान साहब का ये जो कहना है कि थोड़ा सा मामले को डिले कर दिया जाए, जो नई हुकूमत आए, तो वो ये इस चीज़ के ऊपर भी उनका जो है वो नहीं आना चाहते। वो ये चाहते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती भी वही करे और फिर उसके बाद जो इलेक्शंस हैं वो मार्च के बाद हो जाएं। इसमें अब 2 चीज़ें हैं, अगर तो मार्च के बाद इलेक्शंस करवाए जाते हैं
और उसके बाद आर्मी चीफ की तैनाती की जाती है, यानी कि मामला थोड़ा सा ताख़ीर जो है वो डिले किया जाता है। तो उसमें ये होगा कि अगर मार्च के बाद की जाती है तो मार्च के बाद जो नई लिस्ट आएगी आर्मी चीफ के हवाले से, नई तैनाती के हवाले से या सीनियरिटी लिस्ट जो होगी, उसमें जनरल फैज़ हमीद साहब नहीं होंगे, बल्कि वो सारी की सारी सीनियरिटी लिस्ट इस तरह से तब्दील हो जाएगी कि जो जर्नल्स हैं वो मार्च के महीने में उनकी रिटायरमेंट जो है वो हो जाएगी और एक ही टाइम पे इनकी रिटायरमेंट है। तो इसलिए मार्च के बाद जो सीनियरिटी लिस्ट है वो तब्दील हो जाएगी। और फिर दूसरे नंबर पर अगर मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत या नून लीग खुद फैसला करती है आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, तो इसमें ही होगा कि जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो तो आई इसलिए थे कि उन्होंने इमरान खान साहब को हटाना था, क्योंकि इमरान खान साहब जनरल फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ लगाना चाहते थे और फिर उसके बाद 10 साल इन्होंने पक्के करने थे और सदारती निज़ाम लेकर आना था। और ये ऑन रिकॉर्ड 2-3 मरतबा मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से ये कहा जा चुका है। तो अभी भी इससे लग रहा है कि उनके जहन में जनरल फैज़ हमीद साहब हैं और वो जो है वो इस चीज़ से बचना चाहते हैं। अब इसमें दूसरी तरफ जो मौलाना और आसिफ जरदारी हैं वो क्या चाहते हैं, वो इलेक्शंस को तो डिले करते ही करते हैं, लेकिन साथ में उनकी तरफ से ये भी तजवीज़ सामने आई थी कि जनरल बाजवा साहब को जो तोसी है वो दे देनी चाहिए। तो ये इस वक्त इनके अंदर जो क्लैशेस हैं वो मौजूद हैं। इमरान खान साहब की जानिब से क्लियर मौक़िफ़ आ चुका है और बीच का जो रास्ता है वो भी मैंने आपको बता दिया। इस हवाले से नजम सेठी साहब की जानिब से बताया गया कि केयर टेकर निगरान हुकूमत जो आए वही आर्मी चीफ की तैनाती करे, लेकिन वो आर्मी चीफ की तैनाती दोनों को मशवरे से कर ले ताकि सारे का सारा मामला ही जो है मसला ही ख़त्म हो जाए और फिर उसके बाद इलेक्शंस में जो है वो जाया जाए। अब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो जनवरी फरवरी से डिले नहीं होने चाहिए, क्योंकि और इसी वजह से जो लॉन्ग मार्च की कॉल है इमरान खान साहब, इसी वजह से ही उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दी है कि जल्दी से जल्दी फैसला करो, इलेक्शंस की अनाउंसमेंट करो, निगरान सेटअप आए और फिर उसके बाद जो हुकूमत हो जिसका मैंडेट हो वो तैनाती करे आर्मी चीफ की। और अगर जो मामलात हैं वो आइंदा 15-20 दिन 25 दिन के अंदर तय नहीं होते तो फिर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे और इसका भी नुकसान होगा मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत को। वो किस तरीके से, क्योंकि इलेक्शंस के ऊपर वो नहीं मान रहे। अगर वो इलेक्शंस के ऊपर नहीं मानते, क्योंकि ये फैसला तो हो चुका है कि इलेक्शंस करवाने हैं, ये असूली फैसला हो चुका है, पैगाम भी पहुंचाया जा चुका है, लेकिन इस वक्त चूंकि वो इलेक्शन में इसलिए नहीं जाना चाहते, उनको पता है कि इमरान खान साहब वापस आ जाएगा और फिर जो आर्मी चीफ वाला मैटर है इस मामले के ऊपर भी वो तकसीम है और फिर अभी शहबाज शरीफ साहब जाएंगे लंदन, नवाज शरीफ से भी ये सारी मामला जो है वो डिस्कस करेंगे और फिर यहाँ तक भी जो चीज़ें कल के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर की थी कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो सबको दी जाएगी, यानी कि नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे और ताकि सारा जो बैलेंस हो जाए मामला और फिर इलेक्शन में जाया जाए और सारा अपना जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं वो अपना जो सियासी जोर हैं वो लगाएं और फिर उसके बाद जिसको भी आवाम मैंडेट देती है वो हुकूमत में आ जाए। तो अगर लेट्स से कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये इलेक्शंस के ऊपर भी राज़ी नहीं होती, जो कि इस वक्त इनकी जानिब से कोशिशें जो हैं वो जारी भी हैं, तो उसमें क्या होगा, एक तो फिर जो इनके सर के ऊपर हाथ है एक तो वो हट जाएगा और इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं कि ये हाथ हटा लिया जाए, फिर जो है वो मैं इनका मुकाबला जो है वो ये एक दिन की ही बिल्कुल मार है और एक लॉन्ग मार्च की मार है। इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च लेकर आना है और इन्होंने जो है वो उल्टे पांव भागना है। फिर इनकी जो हुकूमत है ये खुद ब खुद जो है वो फारिग हो जाएगी। पहले तो जिस वजह से सर्वाइव कर रहे हैं वो भी आप तमाम तर लोगों को जो है वो मालूम है और फिर दूसरी तरफ जो इन्होंने इस वक्त माशी सूरत हाल का बेड़ा गर्क कर दिया है। मेन एक इनकी रीज़न ये भी बनी है कि इनसे थोड़ा हाथ हटा लिया गया है, क्योंकि इससे तो मुल्क जो है वो दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। तो बहरहाल इस वक्त जो है वो ये सारी जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं और ये जो एक डेडलॉक है वे ये इस वक्त बना हुआ है। लेकिन जाहिर सी बात है वो जब मामलात होते हैं, जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से भी आज बयान दिया गया कि हम इमरान खान साहब से बात करने के लिए तैयार हैं, तो बहरहाल बैकएंड पे जो मुज़ाकरात चीज़ें चल रही हैं तो उसमें ये जो चीज़ें हैं अभी चल रही हैं। और इसमें देखें जो एक जो मुझे भी मेरा भी अंदाज़ा लग रहा है कि हो सकता है कि शायद इस तरह से ना हो जाए कि केयर टेकर अगर आते हैं और वो तैनाती कर देते हैं, क्योंकि जनरल बाजवा साहब भी ये कह चुके हैं, जो एक DGSPR का बयान भी जो है वो हमारे सामने है कि वो किसी भी सूरत एक्सटेंशन नहीं लेंगे, चाहे उन्हें एक्सटेंशन अगर दे भी दी जाती है तो फिर भी वो इसको कबूल नहीं करेंगे। तो अगर इस तरह से होता है वो कबूल ही नहीं करते तो फिर जाहिर सी बात है नवंबर में कोई ना कोई तैनाती तो होनी है और उस तैनाती के लिए अगर केयर टेकर सेटअप होता है तो फिर जाहिर सी बात है वो तैनाती होगी और फिर अगर वो सारों की मुशावरत से होती है तो ये एक बड़ी बैलेंस सी चीज़ भी हो सकती है। बहरहाल इमरान खान साहब का मौक़िफ़ भी अपनी जगह पर वो ठीक है।
है कि जिसके पास मैंडेट अवाम जिसको दे वही तैनाती करे। ये कोई छोटी मोटी तैनाती नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट तैनाती है ये। तो नवाज़ जरदारी, इनके पास क्या मैंडेट है, 85 सीटें लेकर जो है वो ये चाहते हैं कि तमाम तर मामलात जो है वो ये संभालें, हालांकि उनकी तो 150 सीटें, और फिर उसके बाद जब नई हुकूमत आए तो उसमें क्या जो है वो मसला है। तो बहरहाल इस वक्त ये जो तमाम तर चीज़ें हैं वो चल रही हैं। मज़ीद तफसीलात भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। राय का सर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।